अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ एकदम ठीक हूँ अपने बेटे हमज़ा और अपने हस्बैंड के साथ दुबई में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी फैमिली दावत में शामिल करने वाली हूँ और साथ ही साथ दुबई की पिकनिक स्पॉट भी विज़िट कराने वाली हूँ। तो आज हम और मेरे हस्बैंड मिल कर के मटन बिरयानी प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि मेरे घर पे दावत थी और मेरे घर पे मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, उनकी पूरी फैमिली आ रही थी। तो उन लोगों के लिए हम लोग ये दावत प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैंने ये व्लॉग बनाई। तो इसलिए हम लोगों ने फिर उन लोगों के लिए प्रिपरेशंस करी थी मटन बिरयानी की। तो रेसिपी तो मैं पूरा फुल रेसिपी तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, जो मैंने प्रिपरेशंस करी थी तो मैं उसका क्लिप थोड़ा बहुत ले लिया था, तो वो क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट इन फ्यूचर आप लोगों को अगर मेरी बिरयानी की रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और माशाल्लाह से बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी, सब लोगों को बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हस्बैंड भी मुझे पूरा फुल सपोर्ट कर रहे थे उस दिन। तो है ना, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया था। प्याज कटिंग तो उन्होंने ही किया था, जो सबसे डिफ़िकल्ट जॉब होती है बिरयानी बनाने में। सबसे डिफ़िकल्ट जॉब मुझे लगती है प्याज की कटिंग करना और उसको फिर है ना फ्राई करना। तो ये दोनों काम उन्होंने ही किया था। बाकी फिर मैंने मटन बिरयानी बना रहे थे हम लोग। तो 1.5 kg मटन है यहाँ पे और 2 kg राइस लिया था मैंने। तो इस वजह से, और यहाँ पे मैं उसका मैरिनेशन कर रही हूँ। तो वही मैं इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर में आप लोगों को पूरा फुल डिटेल भी दूंगी बिरयानी रेसिपी का। बट अभी मैंने मटन में ये सारी चीज़ें, दही, ये सारी चीज़ें मिला रही थी। तो हस्बैंड साथ साथ मेरा हेल्प भी कर रहे थे और वीडियो क्लिप भी लेने में हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने मैरिनेशन में सारी मसाले उस मटन में डाल दिए थे। उसमें टमाटर भी डलता है, तो मैं टमाटर को वही चॉप करके उसको ग्राइंड करके हमेशा मैं डालती हूँ। तो उससे मसाला है ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनता है, टेस्ट ज़्यादा बेटर रहता है, तो इसलिए। और फिर मैं सारे मसाला एक साथ मैं मटन में या फिर चिकन में, मैं दोनों, चिकन बिरयानी हो, चिकन दम बिरयानी हो या मटन दम बिरयानी हो, मैं दोनों में सेम मैरिनेशन ही रखती हूँ। तो अभी मैं वही, अभी प्याज लाइट ब्राउन हो गया था तो मैंने मटन को चढ़ा दिया इसमें और अभी मैं मिला रही थी। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड फिर मेरी यहाँ पे भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो अभी मैं हस्बैंड को ही दे दूँगी, वही फिर यहाँ पे इसको मिक्स करके ना मटन को पूरा करेंगे। और जो थोड़ा जल्दी ही बनाना था, इस वजह से ना मैंने मटन को है ना इंडक्शन पे लगा दिया था और राइस को मैंने गैस पे चढ़ा दिया था। तो उधर राइस भी बॉईल हो रहा था और इधर इंडक्शन पे मटन को गलने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो और कुकर में हम लोग नहीं गलाते, हम लोग ना इसको है ना स्लो फ्लेम पे ही छोड़ देते हैं गलने के लिए। तो उससे ज़्यादा है ना मटन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसलिए हम लोग इसको स्लो फ्लेम पे डाल के सारा नमक, ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको फिर हम लोग स्लो फ्लेम पे करके ढक के छोड़ दिए थे। और यहाँ आप देख सकते हैं मटन मेरा रेडी हो गया था। बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था मटन। और फिर बिरयानी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मैं वही मटन जब मेरा बन गया था तो मैं वही का थोड़ा सा क्लिप लेकर के यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कि आप लोग एक बार देख लें कि कैसा लग रहा है ये देखने में। और फिर जब मेरा बिरयानी फाइनली रेडी हो गया तो फिर मैं रूम में अपने आकर के मेरे सारे गेस्ट रूम में ही बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं मेरी सिस्टर इन लॉ है, ननद है मेरी, और बीच में मेरे ना देवर बैठे हुए हैं, नज़मी भाई, उनका नाम नज़मी है। और उस साइड पे मुज़म्मिल भाई बैठे हुए हैं, मेरी ननद के हस्बैंड है। और इधर मेरे दो कज़न्स स्टैंड फिर हो गया कि हम लोग बिरयानी सारी चीज़ें बन गई थी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि ना चलो घर में खाने से अच्छा है कि सारी चीज़ों को पैक करके हम लोग गाड़ी में करके ले जाते हैं और जा कर के पार्क में, हम घर के पास में ही पार्क था, बहुत अच्छा पार्क है। तो वहाँ पे सारी फैमिलीज़ आती हैं और वहाँ पे फैमिलीज़ आकर के ना बारबेक्यू अपना सारा सेटअप लगा करके वो लोग वहाँ पे अपना फैमिली के साथ बैठ के फूड एंजॉय करते हैं। तो हम लोग ने भी प्लान किया कि चलो हम लोग पास में ही है तो चले जाते हैं, वहीं बैठ के हम लोग अपना बिरयानी एंजॉय करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग वही सारी चीज़ों को पैक करके, मैंने ही सारी चीज़ें पैक करी थी और हस्बैंड ने सारी चीज़ें रख ली थी कार में, और हम लोग फिर है ना पार्क की तरफ निकल गए थे।
स्टॉलर में ही है ना हस्बैंड ने ये सारी बिरयानी सारी चीज़ें डाल दी और बेबी को हमज़ा को उन्होंने गोदी ले लिया और फिर हम लोग जा रहे थे कि प्लेस डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पे बैठ के हम लोग अपना पिकनिक एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर का इन्वामेंट बहुत अच्छा इन्वामेंट है, बहुत ही अच्छा पार्क है ये। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, इंडियन थी, पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी, सब लोग थे। जितने भी बच्चे थे ना वो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे पूरा प्लेग्राउंड था और है ना जितनी भी फैमिलीज़ आई थी ना सब अपना अपना सेटअप करके रखी हुई थी। आप देख सकते हैं, देखिए वहाँ पे सब लोग बारबेक्यू कर रहे हैं, बिरयानी ये सारी चीज़ें सब अपना अपना ले करके आए थे और बहुत अच्छा लग रहा था सबको देख करके। तो है ना हम लोग भी अपना प्लेस डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पे बैठ के खाएं। तो ये अभी हम लोग मैं साथ साथ वीडियो भी क्लिप भी ले रही थी। और फाइनली हम लोगों ने अपना प्लेस डिसाइड किया और हम लोग ग्राउंड में ही ग्रास पे ही हम लोगों ने है ना अपनी बेडशीट को बिछा ली और फिर यहीं पे हम लोग है ना अपना सब कुछ सेटअप वेटअप करके यहीं पे हम लोग बैठ गए थे। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पे रखी, उसके बाद हम लोग पूरा इधर सराउंडिंग को पूरा हम लोग देख रहे थे। और इधर ना मेट्रो भी, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी पास में ही था पार्क में, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीनरी लग रहा था कि मेट्रो भी है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं इसका भी क्लिप ले लेती हूँ, इसमें ऐड कर लूँगी और वीडियो में बहुत अच्छा लगेगा। और सच में वीडियो में ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर यहाँ और उस दिन का मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा वेदर था एकदम। नाइट के टाइम पे है ना तो इस टाइम पे बहुत अच्छा वेदर रहता है एकदम। तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड हम लोगों ने सारा सेटअप कर लिया था। तो बैडमिंटन ये सब भी है ना पार्क में ही मिल रहा था, तो फिर बैडमिंटन भी हम लोगों ने ख़रीदा था। तो वहीं पे फिर हम लोग सब मिल करके थोड़ा बहुत बैडमिंटन भी खेलने लगे। तो बैडमिंटन जब खेल रहे थे ना तो हम लोग को अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। हम लोग बचपन में हम लोग कितना बैडमिंटन खेला करते थे। और यहाँ पे देखिए हमज़ा को, और ये इंशरा है मेरी ननद की बेटी है। तो इंशरा वो मेरे बेटे से ना 2.5 मंथ वो बड़ी है, वो अभी 6 मंथ उसका स्टार्ट होने वाला, और मेरा हमज़ा अभी 3 मंथ का होने वाला है। तो है ना तो इसलिए हम लोग उन दोनों को अभी यहाँ पे ही लिटा दिए थे। और फिर उसके बाद हम लोग भी साथ साथ दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा ही काम और क्वाइट थे एकदम। तो हम लोग को भी मज़ा आ रहा था कि चलो हम लोग भी बैडमिंटन खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और फिर पार्क में थोड़ा है ना यहीं पे ही हम लोग रूम कर रहे थे। तो साथ ही साथ है ना क्लिप भी ले रहे थे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, सब अपना पार्क में ना खेल रहे थे। तो हम लोग भी देख रहे थे कि हम लोग कभी हमज़ा कभी इतना बड़ा होगा, इंशरा भी कभी इतनी बड़ी होगी, तो हम लोग फिर वो लोग भी पार्क में ऐसे खेला करेंगे। तो और यहाँ पे फिर हम लोग खेलने के बाद हम लोग को सबको भूख लग गया। और बिरयानी से तो कोई भी ज़्यादा वेट नहीं कर सकता बिरयानी को। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ना पूरा 2 देगची में, मैंने 2 वेसल्स में ना पूरा बिरयानी बनाया था। 8 लोगों के लिए बिरयानी बनाई थी मैंने। और मुझे पहले तो मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं सबको मेरी हाथ की बिरयानी कैसी लगेगी। बट जैसे ही सब लोगों ने खाया ना, सब लोगों ने इतनी तारीफ़ करी ना, तो मुझे तो लग रहा था कि है ना अरे सच में मैंने इतना अच्छा बना दिया क्या कि लोग इतना तारीफ़ कर रहे हैं। ये देख सकते हैं मेरी बिरयानी, मैंने क्लिप लिया है यहाँ पे मेरा बिरयानी का। तो देखने में भी अच्छा ही लग रहा था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी बिरयानी देख के कैसी लग रही है। और उसके बाद अगर आप लोगों को चाहिए होगी बिरयानी की रेसिपी तो इंशाअल्लाह ताला मैं फ्यूचर में आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, मेरे वर्जन की बिरयानी। और यहाँ पे साथ ही में ना लेमन अप, यहाँ पे हम लोगों ने मैंने रायता भी बनाया था, बट रायता ना यहाँ पे मैं लेके आई थी ना तो वो गिर गया। तो इस वजह से वो रायता तो फिर गिर गया था। तो फिर यहीं पे पार्क में ही लेमन अप मिल रहा था, वो भी रायता ही के जैसा टेस्ट होता है। तो फिर वो हस्बैंड लेके आ गए थे।
तो फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक था, आइसक्रीम था और मटन बिरयानी थी और पानी का बॉटल था। तो हम लोग सब लोग फिर बैठ गए, फिर डिस्पोज़ल लेकर के आए थे और डिस्पोज़ल ही में हम लोग खा लिए और सारी चीज़ें फिर बहुत इंजॉय किए थे, बहुत मज़ा आया था। फिर उसके बाद खाने के बाद भी फिर हम लोग है ना थोड़ा देर तक है ना वॉक किए थे और फिर इधर उधर की बातें कर रहे थे, बचपन की बातें हो गई और कॉलेज डेज़ की बात हो गई, बहुत सारी गपशप हुई थी हम लोगों के बीच में, क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ हम लोगों के बीच में। आप लोग भी है ना कभी ऐसा प्लान किया करें, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप दुबई में हैं या फिर अगर आप इंडिया में भी हैं, आप कहीं भी हैं, तो है ना अपनी फैमिली के साथ ये क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। आप लोगों को इससे क्या होता है ना, हम फैमिली के बीच में है ना कनेक्शंस बढ़ती है और मोहब्बत बढ़ती है और लोग है ना एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है और है ना इससे है ना टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड हो जाता है, मेमोरीज़ बनती है। तो आगे चल के जब फ्यूचर में हम लोग कभी बैठेंगे तो इन सारे डेज़ को हम लोग याद करेंगे और फिर मिस करेंगे। हमेशा ऐसे ही होता है ना, कॉलेज डेज़ की बात आज हम लोग मिस कर रहे थे, क्योंकि कॉलेज डेज़ में हम लोग उस टाइम पे वो सारी चीज़ें एंजॉय की थी, तो हम लोग आज उस चीज़ को याद कर रहे थे। और यही चीज़ अगर अभी हम लोग फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं तो फ्यूचर में फिर हम लोग यही डेज़ को याद करेंगे। तो अगर आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ हैं तो ज़रूर आप लोग भी है ना ऐसे प्लान किया करें, एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे के साथ मिलें और है ना अगर पार्क नहीं भी हो सके तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्क में ही जा कर के आप एंजॉय कर सकते हैं, आप घर में भी अपनी फैमिली के साथ है ना बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर आपके एक्सेस नहीं है कि आप पार्क जाएं, तो पार्क जा कर के ही आप पार्क वहाँ पे नहीं है आपके घर के पास, तो ज़रूरी नहीं है, आपके टेरेस हो सकता है, आप टेरेस पे जा कर के है ना अपना वैसा सेटअप कर सकते हैं। और अगर आपके पास टेरेस पे भी का भी ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम लोग अपने रूम में ही सब लोग सेटअप करके एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं और बहुत एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अल्लाह आप सबको खुश रखे और आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी एक फ्यूचर में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।